करेंगे उन स्थानों की पूरी हिस्ट्री और पूरी जानकारी आपको गाइड के रूप में दी जा रही है। उसका कोई अलग से आपका पैसा नहीं लगेगा। वर्तमान में जहां आपने दर्शन किया उस स्थान के बारे में बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस स्थान पर आप अभी खड़े हैं, यहीं पर माता अनसुईया ने 100 वर्ष तक तपस्या की थी, जिससे दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ था। इस स्थान पे अगर कोई लड़का या लड़की मांगलिक दोष, किसी लड़की या लड़के के अंदर अगर मांगलिक दोष है और इस नदी में स्नान करता है तो उसे मांगलिक दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। ये वही स्थान है जहाँ पे पितृ मोक्ष की शांति के लिए लोग गया जी जाते हैं। 16 बार गया जी के पितृ मोक्ष करने का जो पुण्य मिलता है वो पुण्य यहाँ पर एक बार पिंड दान करने पर मिलता है। काल सर्प दोष की पूजा का महत्व नासिक महाराष्ट्र में माना जाता है, लेकिन वहां से 8 गुना ज्यादा यहाँ पे काल सर्प दोष की पूजा का महत्व है। और यहीं पर माता गंगा, सभी नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी? पवित्र नदी गंगा माता। जिस स्थान पे आप खड़े, यहीं पर गंगा जी नर्मदा से मिलने के लिए साल में एक बार अपने आप आती है, और वो दिन है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी, जिसे कहा जाता है गंगा दशहरा। जिस नर्मदा जी की उत्पत्ति का हम आपको दर्शन कराएंगे, और माँ नर्मदा जी का उद्गम अमरकंटक मुख्य मंदिर कौन सा है जहाँ से नर्मदा जी की उत्पत्ति होती है? माँ नर्मदा को गंगा, जमुना, सरस्वती और ताप्ती, ये चारों नदी से बड़ा माना गया है। नर्मदा पुराण में लिखा है। गंगा में जाएंगे तो स्नान करने का महत्व है, जमुना में जाएंगे तो जल पीने का महत्व है, ताप्ती में जाएंगे तो स्मरण करने का महत्व है। परंतु नर्मदा जिसके सामने आप खड़े हैं, अगर आपने इन्हें दूर से दर्शन कर लिया तो संपूर्ण पापों से नाश होता है और माता नर्मदा सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भारत की एक नर्मदा ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। भारत की जितनी भी नदियां हैं सब पूर्व दिशा की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा जी पश्चिम दिशा में बहती है। इसका पश्चिम में बहने का कारण है माता गंगा जी को भागीरथी लेकर आए थे, पर गंगा जी का बहाव इतना तेज था जिसको रोकने की शक्ति महादेव के अलावा किसी के अंदर नहीं थी, इसलिए भागीरथी ने महादेव की उपासना की। वैसे ही नर्मदा जी जब यहाँ से पश्चिम में बहती हैं और समुद्र के पास में जाती हैं तो उनको रोकने के लिए किसी के पास शक्ति नहीं थी, तो सब देवताओं ने मिलकर जो महादेव थे इनकी उपासना की थी। नमामि सविताने निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम जम निर्गुणम निर्विकल्पम द्रियम चिदाकाशम आकाश वासम वजम निरंकार ओंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोती ते मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोम तुषारादि श्रृंगार गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौल कल्लोल नीचार गंगा संदाले भालिंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्गामर मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम वजामम प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम वजनु भानुकोटि प्रवासम त्रयम शूल निर्मूलनम शूल पाणी भजेम भवानी पतित भाग गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी सदा